यस क्लास 7। तो आज हम एक बार फिर से अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ेंगे। जैसा कि आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो, तो एज ए रिवीजन हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। और अब की बार जो है ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक एक लाइन आपको मैं क्लियर करती हूँ। आकाश का साफा बांध, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इसमें जो हमारे कवि हैं, बताएगा कौन इसमें शाम एक किसान पाठ के कवि कौन है? हाँ बोलो आन्या। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यस राइट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमारे इस कविता के माध्यम से जब सर्दियों में शाम का समय होता है ना, प्रकृति जो हमारी होती है, उस समय के चित्र का वर्णन किया है। आई बात समझ में? उस समय चित्र का उन्होंने उस प्रकृति के चित्र का वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से। यानी कि कवि को आकाश का साफा बांध कर सूरज का चिलम खींचता बैठा पहाड़, एक जो पहाड़ है, आपको पहाड़ कहाँ दिखाई देता है? बाहर खुले में, है ना, नदी के किनारे। तो ये जो पहाड़ है वो शाम के समय कवि को किसके समान लग रहा है? एक किसान की तरह। ऐसा लग रहा है जैसे किसान जो है वो आकाश रूपी साफा, हमेशा किसान ने, आपने देखा होगा, आप अपने मन में एक छवि बनाएंगे, पगड़ी बांधा हुआ किसान, है ना, व्हाइट कलर की पगड़ी अपने सिर पर बांधा रहता है। तो कवि को भी ऐसा ही कल्पना है कि उन्होंने जो है किसान ने अपने सिर पर सफेद रंग की पगड़ी बांधी हुई है। तो पहाड़ के ऊपर जो आसमान है वो कवि को किसान की पगड़ी नजर आ रही है, और वहीं पहाड़ के साथ ही आसमान में सूर्य छुप रहा है। छुपता हुआ सूरज बच्चों लाल रंग का होता है। छुपता हुआ सूरज किस रंग का होता है? तो आप सबको मालूम होगा, आप सबको मालूम है ना? यस मैम। हाँ, वो लाल रंग का सूरज जो है, कवि को लग रहा है जैसे कि वो चिलम एक होता है धूम्रपान करने का, उसको जो है वो खींच रहा, मतलब उससे कस ले रहा है। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, यानी पहाड़ को उन्होंने किसान बताया है, और आकाश को उन्होंने पगड़ी बनाई है, और सूरज को उन्होंने चिलम बताया है, ठीक है। ऐसे रूप में पहाड़ यानी किसान रूपी पहाड़ बैठा है। और फिर आगे बोलता है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। और जब किसान बैठा हुआ है तो उसके जो घुटने आ रहे हैं, उस घुटनों पर, यानी नदी के बिल्कुल पास ही नदी बह रही है, पहाड़ के एकदम पास में नदी बह रही है, जो कि पहाड़ किसान का घुटना समझ में आ रहा है कि ये पहाड़ का घुटना है। और नदी उसको सफेद दूध सी दिखाई दे रही है, जो सफेद धोती जो किसान पहनते हैं उसकी जैसी है। तो घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और उसी पहाड़ के आसपास जंगल है जहां पर पलाश के फूल खिले हुए हैं, पलाश के फूल खिले हुए हैं, और पलाश के फूल जो है वो लाल लाल होते हैं। तो शाम के समय जो लाल लाल फूलों वाले जो झुंड है दिखाई दे रहा है, वो अंगीठी, जलती हुई लाल अंगीठी की तरह समझ में आ रहा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से, और उसके उसी के पास ही दूर अंधकार दिख रहा है। खूब दूर तक अगर आप नजर घुमा रहे हो तो वहां पर आपको खूब अंधेरा, घना अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी भेड़े, काली काली भेड़े जो है वो इकट्ठी होकर झुंड में बैठी हुई है, गले सा यानी कि झुंड में बैठी हुई है, ठीक है। क्लियर हुआ इन चारों पंक्तियों, इन सारी पंक्तियों का अर्थ क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। यस। फिर आगे हाँ, अब आगे है, अचानक बोला मोर। कितना सब कुछ शांत सा माहौल है, आकाश का साफा बांधे, सूरज की चिलम खींचता पहाड़ रूपी किसान बैठा हुआ है, उसके घुटनों पर नदी के समान, नदी जैसी एक सफेद चादर सी जो है वो नदी के रूप में दिखाई दे रही है, और पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में, पूर्व, अब पश्चिम में जब सूरज डूब रहा है तो पूरब में अंधकार ही नजर आएगा, तो पूर्व में अंधकार दिखाई दे रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी भेड़ें इकट्ठी होकर के झुंड में बैठी हुई है। तभी ऐसे शांत वातावरण में अचानक बोला मोर। अचानक जंगलों में जो है मोर घूमते हैं, तो वो अचानक मोर के बोलने की आवाज आती है। आप खुद देखिए, एकदम शांति हो, जहां पर बिल्कुल कोई आवाज ना हो किसी प्रकार की, वहां पर अगर कोई एक सुई भी आपके हाथ से छूट कर गिरती है तो उसकी भी आवाज सुनाई देती है।
तो ऐसे शांत वातावरण में जब मोर बोलने की आवाज आती है और उसकी आवाज जो मोर की होती है वो सुनाई देती है, कवि को कैसी ऐसी लगती है जैसे कि कोई कह रहा अजी सुनते हो। मोर की आवाज कवि को ऐसी लगती है जैसे कि कोई बुला रहा हो, सुनते हो। ऐसी आवाज सुनकर एकदम से सब कुछ हलचल सी हो जाती है कि कौन आ गया, एकदम से ऐसा महसूस होता है। और ऐसे में जो है सब कुछ हलचल सी होती है और जो चिलम होती है वो औधी हो जाती है। औधी यानी कि उल्टी हो जाती है। चिलम जो सूरज वाला चिलम रूपी किसान जो सूरज रूपी चिलम खींच रहा है, उससे धूम्रपान कर रहा है, वो उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का मतलब कि एकदम छुप जाता है। सूरज पहाड़ों के नीचे चला जाता है, जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है लाल लाल वो नीचे चला जाता है और फिर ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ धुआं धुआं उठ गया, यानी कि एकदम अंधेरा सा वातावरण छा जाता है और सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। और उसकी यह आवाज सुनते ही हलचल सी हो जाती है। हड़बड़ाहट में सूरज डूब जाता है, धुआं उठने लगता है और चारों तरफ अंधकार छा जाता है। ये आपका ये पाठ का अर्थ था। अब किसी को कोई डाउट है किसी भी लाइन में? नो मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। उत्कर्ष पांडे को, उत्कर्ष पांडे को लग रहा था ना क्लियर नहीं था, उसको हो गया क्लियर? ये कोई भी लाइन का अगर अर्थ आप लोगों को क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं दोबारा। मैम क्लियर है सब कुछ। वेरी। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर पर आ जाएं। यस मैम। यस मैम। गुड, चलिए। यस क्लास। तो अब देखिए, शाम एक किसान, अभी आपने कविता पढ़ी, उसका अर्थ आपको समझ में आया। उससे संबंधित आपका ये प्रश्न है, शाम एक किसान कविता में पहाड़ के रूप में किसे बैठा हुआ दर्शाया गया है? पहाड़ के रूप में किसे बैठा हुआ दर्शाया गया है? किसान। मैम किसान को। हाँ, वेरी गुड। तो इसको आप किसान को पूरा आंसर कैसे बोलेंगे अन्या? शाम एक किसान कविता में पहाड़ के रूप में किसान को बैठा हुआ हमको दर्शाया गया है। बैठा हुआ दर्शाया गया है। अब अगर मैं बोल रही हूँ तो आप सुन लीजिए या फिर आप हैंड रेज करिए, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। बीच में बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। इट्स ओके। चलिए, रेज योर हैंड फॉर आंसर। आन्या जैन बोलो। कविता में पहाड़ के रूप में किसान को बैठा हुआ दर्शाया गया है। कितना अटकी हो तुम आन्या, यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है। शाम एक किसान, पूरा बोलना है। शाम एक किसान कविता में पहाड़ के रूप में किसान को बैठा हुआ दर्शाया गया है, ये बोलना है। उसके बाद यस बेटा, काव्या बोलो। मैम सेकंड क्वेश्चन। मोर की आवाज कैसी लगी? शाम एक किसान कविता के आधार पर बताइए। शाम एक किसान के कविता में मोर की आवाज अरे सुनते हो ऐसी लगी। कैसी लगी? जैसे किसी ने कहा हो कि अजी सुनते हो। मोर की आवाज कैसी लगी? शाम में किसान कविता के आधार पर, शाम में किसान कविता के आधार पर मोर की आवाज ऐसी लगी जैसे किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो। ठीक है, ये बोलो इसका आंसर, फिर से बोलो, पूरा बोलो। शाम एक किसान के कविता के आधार पर मोर की आवाज ऐसी लगी जैसे कोई कह रहा, जैसे कोई बोल रहा हो, अजी सुनते हो। बिल्कुल ऐसे। तो लवी साहब बताइए थर्ड। शाम एक किसान कविता में शाम के समय अंधकार कहाँ और कैसा दिख रहा है? मैम शाम एक किसान कविता में अंधकार पूरब दिशा में इस प्रकार बैठा है जैसे मानो भेड़ों का झुंड हो। क्या है? भेड़ों का झुंड हो। शाम एक किसान कविता में शाम के समय अंधकार कहाँ और कैसा दिख रहा है, इसका आंसर क्या बताया आपने?
मैम, अंधकार पूर्व दिशा में इस प्रकार बैठा है मानो भेड़ों का झुंड हो। हाँ, बिल्कुल सही। शाम के समय अंधकार दूर पूरब की दिशा में क्षितिज यानी आसमान में बैठा दिखाई दे रहा है, जैसे भेड़ों के झुंड जैसा हो, है ना। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ। शाम में किसान कविता में किस ऋतु की शाम का वर्णन है और क्यों? रेज योर हैंड। नेक्स्ट बोलो। फोर्थ क्वेश्चन बोलिए, शाम में किसान कविता में किस ऋतु की शाम का वर्णन है और क्यों? यस काव्या बोलो। माही आप बोलो, माही आप बोलो। माही फोर्थ का आंसर बोलो। वंस भी है, वंस आप फिफ्थ का बोलना। चलो माही गुप्ता यस मैम। बोलिए फोर्थ का आंसर। हम शाम में किसान कविता में ठंड ऋतु की शाम का ठंड वर्णन ऋतु है। बोलते हैं, जाड़े की ऋतु बोलते हैं? जाड़े की ऋतु का की शाम का वर्णन है। हाँ, और क्यों है? मैं वो तो नहीं पता मुझे। क्यों है? क्यों है इसका आंसर पूरा दो ना। क्योंकि सर्दी से बचने के लिए किसान ने अपने पैरों पर चादर डाल रखी है। क्योंकि सर्दी से बचने के लिए किसान ने अपने पैरों पर चादर डाल रखी है। ओके मैम। चलिए वंश आप फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शाम में किसान कविता में चित्रित शाम और सूर्यास्त के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करना। तो अब आप बताइए अपने शब्दों में। शाम में किसान चित्र शाम और सूर्य के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जैसे एक पहाड़ रूपी किसान बैठा है, उसके सर पे बादल ने एक उसकी पगड़ी बनाई हुई है। वह सूरज एक चिल्लम की तरह दिशा दे रहा है और नदी एक ऐसी दिख रही है कि जैसे मानो वो किसान रूपी पहाड़ ने एक ठंड की वजह से चादर ओढ़ रखी हो। और पूरब में पूरब में एक ऐसा दृश्य आ रहा है कि जैसे मानो वो भेड़ियों का झुंड बैठा हो। बेटा पूरब में सूर्य डूबने का सीन नहीं दिखाई दे रहा है। पूरब में सूर्य नहीं डूब रहा है, अंधकार नहीं दिखाई दे रहा है। और पास ही जंगल, पलाश की जंगल जो है वो अंगीठी के समान नहीं दिख रही है। सारी बातें इसके अंदर बोलनी है ना। शाम के समय जो है किसान में चित्रित शाम का समय जो है वो सूर्यास्त के दृश्य में अपने सारी बातें बोलनी, जो चीज आप कविता में पढ़े हो अभी, है ना। इसमें कैसे लिखोगे आप? कवि ने किसान के रूप में शाम के प्रकृति दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह नजर आ रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी उसके घुटनों पर रखी हुई एक चादर सी लग रही है। पास ही पलाश के पेड़ों पर खिले हुए लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रही है। और पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों के समान नजर आ रहा है। ठीक है। अचानक ऐसे में मोर बोल उठता है, जिसके बाद वो सारा दृश्य एक घटना में बदल जाता है और चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है और सूरज डूब जाता है और शाम ढलने के बाद अंधेरा छा जाता है। ये है आपका ये आंसर इसका। एंड 6 नंबर पे कल्पना के आकाश की कल्पना साफे के रूप में क्यों की गई है? आकाश की कल्पना साफे के रूप में क्यों की गई है? हाँ बोलो भूमि, बोलो भूमि, बोलो भूमि, बोलो। यस मैम। मैम, आसमान को साफे के रूप में इसलिए वर्णित किया गया है क्योंकि पहाड़ों की ऊंची चोटियों आसमान को छू रही हैं, जिन्हें की देखकर लगता है कि पहाड़ के अपने सर पर साफा लपेट रखा है, इसलिए आकाश की कल्पना साफे से की गई है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही। इसी तरह 7th है, शाम एक किसान कविता में अंधकार को किसके समान कहा गया है? वेरी गुड भूमि। 7th पर 7th बताओ। लविश बोलो। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो बोलो। 7th मैम, शाम एक किसान कविता में अंधकार को भेड़ों के
के झुंड के समान कहा गया है। इसका ये कारण है कि सूरज जो जो छिपने वाला होता है तब तब पूरब में क्षितिज पर अंधकार गहरने लगता है। भेड़ों के झुंड का रंग या भेड़ों के झुंड का समूह और अंधकार एक सा दिखने लगता है। हाँ, जहाँ पर कोई भीड़ होती इकट्ठी होती तो वहां पर जो है ये चीज आपको दिखाई देने लगता है कि जैसे अंधकार हो। यस, क्लास 7th